सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है करीना चौहान का। ये कहती हैं कि देन वाई पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। सी वी डोंट नो दैट, हाउ कैन आई रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। देर आर सम थ्योरीज। सी अगर कोई कहता है ना कि मुझे पता है, तो वो उससे पता है, आपको नहीं पता है। मैं हमेशा यही बोलता रहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ चलिए। आप कभी भी अपने जो आपने एक्सपीरियंस किया, अब जैसे मैं भी बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर पुनर्जन्म होता है, अब आप क्यों यकीन करोगे मेरे ऊपर? जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उस पर क्यों विश्वास करने, और किसी ने अगर कुछ बोला तो उस पर क्यों विश्वास करने की जरूरत है? वाई द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इट इज़ अ बेसिक लॉ। अगर आप देखोगे तो, अगर आप, मैंने देखिए 2 पॉइंट्स सिद्ध किए थे, वो था नथिंग डाइज, और दूसरा था जो यहाँ काम करता है वो वहाँ काम करता है। अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों जो लॉ है, अगर आप इसको समझ गए तो आपको ऑब्वियसली जो चीज नहीं दिख रही है वो समझ में आ जाएगी। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है, ये दूसरा लॉ मैंने आपके सामने सिद्ध किया था। तो ये कैसे मैंने साबित किया इसको? क्योंकि मैंने मटेरियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड जो दिख रहा है, जो सेंसेस के थ्रू परसीव हो रहा है, ठीक है, अगर उसी को सिर्फ देखा जाए, उसको, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो, उसका जो चरित्र है, अगर सिर्फ उसी को देखा जाए कि वो कैसे काम कर रहा है, फिजिकल वर्ल्ड देखा जाए, तो वो ही जो प्रक्रिया यहाँ पे काम कर रही है, जो फिनोमिना या जो मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा है, जो सिद्धांत, जो लॉज, जो कानून यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो ऐसी दुनिया में काम करते हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं हो पाता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में या फिर आपके बॉडी में एक वायरस आता है, तो क्या आप उसे परसीव कर पाते हो, या आप उसके सिम्टम को परसीव कर पाते हो? मैं कह रहा हूं कोरोना आया, ऑनसेट हो गया, अब 10 दिन बाद या 7 दिन बाद सिम्टम आ रहा है, तो सिम्टम हमें पता चलता है, पर हमें कब वो घुसा जरूर है, लेकिन वो क्यों नहीं पता चला? वो क्यों नहीं पता चला? इसमें कुछ और लाने की क्या जरूरत है ना? तो ऑनसेट जो बेसिकली हुआ कोरोना वायरस का, फॉर एग्जांपल, वो हुआ बेसिकली आज, पता मुझे चल रहा है 7 दिन बाद, क्योंकि सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जब घुस रहा था वायरस तब पता नहीं चला, क्योंकि सेंसेस नहीं परसीव कर पा रहे थे, राइट? वाई पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, देर माइट बी अ लॉट ऑफ रीजंस, जिसमें एक तो रीजन है कि एवोल्यूशन जो है, और एवोल्यूशन के साथ साथ जो पीक ऑफ एवोल्यूशन हमें मिला हुआ है, जो पावर मिली हुई है, हम उसे अब्यूज कर रहे हैं। हर, देखो हमें क्या एक एक्सटेंशन मिला हुआ है, बेसिकली सिर्फ एक ह्यूमन स्पीसी है, उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है। द पीक ऑफ एवोल्यूशन इज ह्यूमन बीइंग, उसको एक पावर मिली हुई है। बाकी लोगों का, जितने भी जानवर हैं या फिर पेड़ है, पशु पक्षी हैं, दे आर प्रोग्राम्ड कि सावन में सेक्स करना है, सांपों का बता रहा हूं, है ना, इतने ड्यूरेशन के बाद सेक्स करना है, या फिर ये ही खाना है, इतना ही खाना, एक ही शिकार करना है 20 दिन में, ठीक है। अगर शेरों के अंदर इंसानों की प्रकृति घुसेड़ दें तो कुछ शेर खाएंगे दिन में 4 बार, कुछ शेर खाएंगे दिन में 15 बार, कुछ खाएंगे 15 दिन में 1 बार, कुछ डाइटिंग पे हैं, कुछ जो है वो हप्सी हैं। इसमें जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी इंसेक्ट्स हैं या जो कुछ भी है, बाकी के जो जीव जंतु हैं, उनकी एक प्रोग्रामिंग हो रखी है ऑलरेडी, अब वो उस प्रोग्राम के अनुसार एक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई गाय का खाना खाता है शेर होके, तो वो प्रोग्राम के विपरीत जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? प्रोग्राम के आप जब भी विपरीत जाओगे आपको पनिशमेंट मिलती है, इंडाइजेशन होगा, वॉमिटिंग होगी। पहली बात तो वो खाएगा नहीं, जबरदस्ती आप ठूसोगे उसके मुंह में, शेर के मुंह में, तो वो क्या करेगा? उगल देगा, नहीं खा सकता वो, तो प्रोग्राम है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें एक फंडामेंटल रीजन है जो हमें दिख रहा है, वो ये है कि ये पीक ऑफ एवोल्यूशन है और इसमें हमें पावर मिल रखी है 1 बच्चा 2 बच्चा 10 बच्चे करने की। तो सब अपने हिसाब से बच्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है इसमें। और इसमें और क्या बता सकता हूँ, और इसमें
जो आप कह रहे हो कि इतने सोल्स हैं या उतने सोल्स हैं और इतने शरीर है, इतने कम सोल्स हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। सोल वोल जो है ना, ये सब आइडिया, ये जो इसीलिए टॉपिक उसी को समझ में आएगा, इसको मतलब 99% आप मिस इंटरप्रिटेट कर लोगे। इसीलिए ये टॉपिक समझ आता नहीं है कोई इसको, क्योंकि इसको टॉपिक को पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं समझाना, रीबर्थ, और अगर किसी ने समझा दिया फिर मिस इंटरप्रिटेशन में चली चलिए। शांतनु शुक्ला का क्वेश्चन आया है, I have a question, please consider it. I am a student and really interested in exploring myself and to know who am I. But if staying at here only and just exploring self is the biggest discovery in itself, how can I gain a push to achieve my dreams and cracking the exam, which will make me powerful and financially strong? Same for the entrepreneurial career. If this is only the real usage of time, so how can we grow in outer world? I want to know myself, but I want to know, can it will become a restriction to achieve success in outer world, which I consider also necessity at the same time. It's humble. Same question वही है कि भैया प्रोफेशनल जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, और इनफैक्ट किसी और का भी एक यही कमेंट आया था, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। तो इसलिए मेडिटेशन से पहले जितना गाना सीखता था हर हफ्ते, अब इसका 0 हो गया है। ये भी आया है 13 स्टार्स का। फिर ओबी म्यूजिक का आया है, क्या म्यूजिक को छोड़ दें क्या? देखिए, इसमें क्या सीन है पहले आपको समझने की जरूरत है। बेसिक नेसेसिटी आपको पूरी करनी है, कंफर्टेबल लाइफ जो है वो चाहिए। उसके लिए आपको एक फील्ड चूज करनी है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो आप करो, उससे पैसा कमाओ, ठीक है। और इतना पैसा हो कि अगर इतनी काबिलियत ले आओ अपने अंदर, कल को सब कुछ ऑनलाइन भी शिफ्ट हो जाए तो मैं इतना काबिल हूं कि मैं कुछ कर सकूं। ये काबिलियत होती है। ये नहीं होती है कि मुझे गिटार बजाना आता है तो अब मैं बैठ गया हूं, अब क्या दुनिया आने दो मेरे को, तो मैंने तो सीख लिया गिटार बजाना। अरे भैया, आप पहले अपने आप को सेल करना तो सीखो, मार्केटिंग तो सीखो। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। सेल्स के कुछ चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, उसको सीखोगे। देखो, ज़माने के साथ बदलोगे, क्योंकि डिजिटल ज़माना हो रहा है और नीड पैसा है। तो आपको जब काम करना है तो सोसाइटी के अनुसार काम करना है। सोसाइटी क्या चाह रही है, क्योंकि आपको सोसाइटी से अब आप बात कर रहे हो पैसे कमाने की, तो आपका कहना यह है कि आई वॉन्ट टू अर्न मनी, ठीक है, बट आई वॉन्ट टू डू इट on my own terms. It's not possible. आपको सोसाइटी के हिसाब से उनकी नीड देखनी है। हो सकता है सोसाइटी की नीड हो गिटार क्लासेस की, या गिटार कहीं बजाने की, जो भी है, या इंजीनियरिंग की, या फिर डॉक्टर की। हो सकता है वो सैचुरेट हो गई हो, तो अगर सैचुरेट हो गई हो तो उसको किसी और तरीके से करने लग जाओ, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन, वो ये है कि भाई सब छोड़ दे क्या? फिर कौन कह रहा है छोड़ने के लिए? आपको एक फंडामेंटल एक करियर चूज करना है, उसको आपको कॉन्कर करना है। फिर आपको मार्केटिंग सीखनी है, जिससे आपको कल अगर ज़माना चेंज हो तो आपको दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि ये सब करने के लिए आपको जो लाइफ के नेसेसरीज है, मॉर्गेज है, ये सब तो चाहिए ही चाहिए ना। ये कैसे आप कह सकते हो कि म्यूज़िक नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरा केस में क्या हुआ था कि मुझे जो मेरा यूट्यूब दूसरा चैनल है, उसमें मैं गोल गोल घूमना नहीं चाहता, मुझे ना कुछ नया चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नया अगर मिलेगा तो मैं यूट्यूब से करूँगा, अगर मुझे नया यूट्यूब से नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा। यही प्रॉब्लम है। और अपने लाइफ को ऐसे डिज़ाइन करना है कि आपका कुछ ऐसा काम हो जिसमें आपकी टाइम फ्रीडम आपको मिले। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। अब आप कहोगे कि मुझे म्यूज़िक करना है, प्लेबैक सिंगिंग करना है, तो अब आप अपने ही जाल में फंसते जा रहे हो। क्योंकि वहाँ पे अब आप जो दुनिया कर रही है वो अगर आप करोगे ना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो उसमें पंगा ये है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहना पड़ेगा। और ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप सुबह से सिर्फ कुछ नहीं काम कर रहे हो, ज़्यादातर आप खाली बैठे हुए हो और आप बस पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को अंदर ही अंदर काबिल बना रहे हो बिजनेस में, या जो भी चीज़ है आप कर रहे हो उसमें। तो टाइम फ्रीडम सोच के, फाइनेंशियल फ्रीडम सोच के आप ऐसी फील्ड चूज करोगे जिसमें ये सारी चीज़ें हों। सबसे पहले ये सारा जो कंटेंट है इसको थोड़ा बहुत देखो, ज़्यादातर टाइम अपना आप अपने स्किल्स में अभी दो। प्लीज़ पार्ट भैया संदीप सर और सुभाष चंद्र बोस जी को ऑब्जर्व करना
करना। इस रीबर्थ है संदीप सर, रीबर्थ है सुभाष चंद्र बोस का। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हो? आप किस बेसिस पे ये कहना चाहते हो? पहली चीज़ तो ये है कि जो थ्योरी है उसके अनुसार प्रोग्राम हर कई बॉडीज़ में एक्सप्रेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम है और वो एक ही बॉडी मिलेगी उसको। तो प्रोग्राम में इंडिविजुअलिटी नहीं है। इंडिविजुअलिटी हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हम अभी अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी समझते हैं। तो अभी हम जो कुछ भी जन्म मृत्यु या पुनर्जन्म की बातें भी करते हैं तो हम उसमें भी सेपरेशन डाल देते हैं। तो उसमें सेपरेशन डलेगा ही डलेगा इनएविटेबली, क्योंकि आप अभी अपने आप को सेपरेट समझ रहे हो। तो लेट्स से कि अगर आप एक हो और आपका ही नाम विश्वनाथ है, जो मैंने नाम दिया था यूनिवर्स का, तो विश्वनाथ अगर पैदा होगा तो विश्वनाथ ही पैदा होगा, कोई दूसरा इंसान पैदा नहीं होगा। और विश्वनाथ के बहुत सारे बच्चे अगर पैदा होंगे तो वो भी विश्वनाथ है। दोनों ही केपेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं पे सुपरनोवा कर सकता हूँ या ब्लैक होल क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि वो लिमिटेशन है बॉडी की। बॉडी इज लिमिटेड टू द प्लैनेट। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक लाइक दैट। You need to understand that these things are not possible to explore at any cost. ये जो मैंने बात करी है, पहले ये समझने की कोशिश करी है, मैंने कनेक्टिंग द डॉट की बात करी है। कनेक्टिंग द डॉट्स। नथिंग डाइज एक लॉ था। वट एवर वर्क्स हेयर वर्क्स देयर। ये दो लॉ जब मैंने देखे तो इन लॉज के अनुसार इसको टटोलने की कोशिश करी जा रही है और एक हाइपोथेसिस बन रहा है, जो भी मैंने बात बताई है। घर में बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, मृत्यु हुई है बहुत सारे लोगों की, यहाँ वहाँ हुई है, और 1000 लोग बोल चुके हैं इस चीज़ को, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। बात सही है, लॉ ऑफ बर्थ एंड डेथ है। पहली चीज़ तो जब जन्म हुआ ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू द साइकोलॉजिकल कंटेंट। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटिंग नथिंग डाइज। All these things are contraindicating the second law, whatever works here, whatever works. और एक और पॉइंट भी है कि जो नेचर है ना, उसकी प्रोग्रामिंग में डिस्ट्रक्शन भी है। तो हुआ क्या कि whatever works here, works there, यानी अगर डिस्ट्रक्शन है स्पेस में तो डिस्ट्रक्शन इंसानों में भी होना चाहिए फिर। और जब ये देख के कि क्योंकि आपने देखा होगा, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रक्शन कैसे है, मैं ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है। तो वहाँ पे अगर डिस्ट्रक्शन है, और होता ही रहता है, प्लैनेट कभी ये इधर मर रहे हैं, कभी उधर गैलेक्सी में कुछ सुपरनोवा क्रिएट हो रहा है, न्यूट्रॉन स्टार है, इम्प्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। अगर डिस्ट्रक्शन एक पार्ट है वट एवर वर्क्स हेयर वर्क्स देयर के अनुसार, इस रूल के अनुसार हर चीज़ में डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो जब मैंने इसको एनिमल्स में देखा, प्लांट्स में देखा, तो मैंने देखा हाँ वहाँ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे एक मैंगो का जो बीज है वो नीचे गिरता है और उसको डिस्ट्रक्ट करके धज्जियाँ उड़ा के उसमें से वापस जड़ें निकलती हैं। तो लॉ ऑफ बर्थ एंड डेथ हर जगह अप्लाइड है। तो डिस्ट्रक्शन इंसानों में कैसे है? ये जो थॉट है ना, ये नेचर ने डिस्ट्रक्टिव थॉट एम्बेडेड कर रखा है। तो ये इनएविटेबल है डिस्ट्रक्शन। ये जो अभी धज्जियाँ उड़ रही हैं, ये धज्जियाँ बढ़ेंगी उड़ना, क्योंकि यूनिवर्स नेचर चाहता है कि आप धज्जियाँ उड़ाओ। यानी जो प्लैनेट अर्थ है वो चाहता है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि आप करो ग्लोबल वार्मिंग, आप धज्जियाँ उड़ाओ। आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो आप कर रहे हो, मैं आपसे करवा रहा हूं। ये प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि नेचर इज ऑल अबाउट कि भाई हमें प्यार करो। नेचर इज नॉट अबाउट जस्ट प्यार। नेचर का एक बहुत भयानक रूप है, वो है हेट, और वो सब में है क्योंकि हम भी नेचर है। तो वो प्रोग्रामिंग सब जगह एम्बेडेड है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव थॉट इंसानों के अंदर रगों में भरा हुआ है ना, ये डिस्ट्रक्टिव थॉट कि कूड़ा फेंको, जलाओ और ये करो वो करो, पूरी धज्जियाँ उड़ा डालो सबकी, ये एक्चुअली एम्बेडेड है। इस वजह से आ रहा है क्योंकि कोई भी क्वालिटी इंसानों के अंदर आ रही है वो नेचर से ही आ रही है, वो प्लैनेट से ही आ रही है, वो यूनिवर्स से आ रही है। कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं आ सकती जो स्पेस में मौजूद ना हो। आपने शिव का नाम सुना होगा।
तो अगर आप भगवान शिव को देखोगे तो इट इज जस्ट, भगवान शिव इज ऑल अबाउट, भगवान शिव वॉज क्रिएटेड टू डेपिक्ट द एंटायर फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स। वो बताने के लिए कि पूरा का पूरा चलन क्या है यूनिवर्स का। तो जब शिव तांडव करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रलय आ रही है। तो जब कोई इंसान डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाता है, जो ज़्यादातर जब इंसान पूरे प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाते हैं या एंग्री हो जाते हैं, तो वो भी तांडव कर रहे हैं। सारे के सारे इंसान तांडव कर रहे हैं, आसपास गैलेक्सीज तांडव कर रही हैं, ब्लैक होल जो है वो तांडव कर रहा है। तो जब शिव तांडव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तांडव का मतलब ही है कि एग्रेशन इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है यूनिवर्स का एग्रेशन। सो शिव तांडव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सनालिटी है, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो तांडव कर रहे हैं। इट इज जस्ट वी आर सेइंग कि भैया शिव तांडव करना चालू कर रहे हैं। अब तांडव जब वो करेंगे तो तीसरी नेत्र खुलेगी। तीसरी नेत्र खुलने का मतलब क्या कि डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। स्वयंभू मतलब सेल्फ परवेडिंग, ठीक है। तो जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, ऐसा क्या है इस यूनिवर्स में जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, मुझे बताइए। एक ऐसी चीज बताओ इस यूनिवर्स में जो स्वयंभू को या शंभो को डिपिक्ट कर रही हो स्पेस में। आप मुझे बताइए। आप कह रहे हो कि भाई सन है, सन स्वयंभू है। सन स्वयंभू नहीं है, क्योंकि सन डिपेंडेंट है हीलियम एंड हाइड्रोजन पे। एक न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, आपस में दो लोग टिके हुए हैं। पूरा का पूरा जो हमारा प्लैनेट है वो भी एनर्जी लेता है उससे। तो सन टिका हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, और जो धरती है वो टिकी हुई है सन के टेम्परेचर पे, सन से एनर्जी लेती है। धरती जो है वो सन से टेम्परेचर ले रही, तो धरती डिपेंडेंट है सूरज पे या सूर्य पे। तो ऐसा क्या है जो डिपेंडेंट नहीं? और अगर पूरा का पूरा सातों आप जो मंडल है उसको देखोगे, जो सातों जो ग्रह हैं अगर उनको देखोगे आप, तो आप देखोगे सातों इंटरकनेक्टेड है और इंटर डिपेंडेंट है। सातों का आपस में कनेक्शन है, हर एक प्लैनेट का आपस में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक प्लैनेट हटा दोगे तो पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी, ठीक है। जुपिटर क्या करता है, सारे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स को सॉल्व कर लेता है। तो जुपिटर गुरुदेव है, तो कुछ देर आया है वो, बृहस्पति देव, ठीक है। तो ऐसे, तो मैंने बात करी तो स्वयंभू की, तो जो स्वयंभू है यानी शंभो है, ऐसा कुछ शंभो मतलब क्या कि वो जिसको किसी की जरूरत ना हो। ऐसा क्या है इस दुनिया में जिसको किसी की जरूरत ना हो, बताइए। ऐसा क्या है इस पूरे के पूरे अंतरिक्ष में जिसको, जो डिपेंडेंट नहीं है, जो इंटरडिपेंडेंट नहीं है किसी पे, जो किसी पे टिका नहीं हुआ है? दैट इज ब्लैक होल। इट इज डायरेक्टली स्टेटिंग टूवर्ड्स द ब्लैक होल। It has to be like that, because the only thing which exists at the end of this entire universe is the black hole. It cannot be killed. There is no time and space in there. The consciousness, the characteristic of the consciousness, क्या है ऐसा जो तांडव करता है पूरे अंतरिक्ष में? वो है एक ब्लैक होल। जो शिवलिंग है that is depicting the color of black hole, that is black. इसलिए महाकाल बोला जाता है उसको, एक ऐसा काल जो बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो इसमें काफी क्वेश्चंस है, लेकिन मैं एक ही कवर करूंगा, विच इज वेरी नाइस क्वेश्चन, कि जब शरीर को जला दिया, न्यूरॉन्स को जला दिया, तो मेमोरी कैसे बची रहेगी? देखिए, इसमें आपको दो थ्योरी समझनी पड़ेगी कि अगर मैं पूरे के पूरे प्लैनेट को ख़त्म कर देता हूँ अभी इसी वक्त, और दोबारा जब लाइफ जन्म लेगी, तो वो सेम जो स्टेप है, पहले पानी, फिर उसमें वाटर लाइफ, ओशियन लाइफ, अमीबा, फिर ये, फिर वो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, होमो इरेक्टस, सेपियन एंड ऑल दैट। तो जब सब कुछ खत्म होने के बाद, सारा फिजिकल बॉडी जो मैंने खत्म कर दी थी, जब प्लैनेट मैंने खत्म कर दिया, तबाह कर दिया मैंने एक प्लैनेट, और दोबारा जब वहां पे लाइफ दूसरे प्लैनेट में मैनिफेस्ट हो रही है, तो वो सेम स्टेप कैसे फॉलो कर रही है? इसका मतलब एक प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है कहीं जो सेव है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें होती हैं। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई जब ऑलरेडी न्यूरॉन्स जला दी गई,
तो न्यूरॉन्स में ही तो कंटेंट स्टोर है, ये किसने बोला कि न्यूरॉन्स में कंटेंट स्टोर है? हाउ कैन यू से दैट न्यूरॉन्स में कंटेंट स्टोर है? मैं बचपन में था, छोटा था, तो अब इसको थोड़ा सही पर्सपेक्टिव से लेना। मैं अपने छत पे खड़े होकर नीचे कुत्तों को देखता था और कुत्ते मेटिंग करते थे। तो आई यूज्ड टू थिंक यार ये लोग, इनको पता कैसे चलता है? मतलब हमें तो बायोलॉजी पढ़ाई गई 7th 8th क्लास में, साला ये है वो है, ऐसे करना है वैसे करना है, यार इनको कैसे पता चलता है कि वैसे ही वहाँ से ये? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपस में एक दूसरे को कुत्ते को देख के करते होंगे। फिर मैंने भी एक कुत्ता पाला था, हमारे घर में कुत्ता पाला था, वो कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ इन सब चीज़ों में। एंड सडनली हम एक बार उसको एक फीमेल पार्टनर के पास रिप्रोड्यूस कराने के लिए ले गए थे, मीटिंग के लिए, एंड ही नोज एवरीथिंग एंड आई वॉज रियली शॉक्ड। एंड यू हैव टू सी इट वेरी राइट पर्सपेक्टिव बिकॉज इट्स नेचर। आई वॉज सो शॉक्ड कि मैंने कहा कि ये, एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इट बिकॉज दिस वॉज मेंट टू बी क्वेश्चन कि हाउ द हेल दे नो व्हाट टू डू, जब हम 8th क्लास में पूरा साल पढ़ रहे हैं। फिर मेरे को एक चीज़ एहसास हुआ कि मैंने बोला था आपसे कि स्पेस में इंटेलिजेंस मौजूद होती है। उसी स्पेस में एक एनर्जी है, उसको वेदों में प्राण बोलते हैं। प्राण प्राणी, जितने भी क्रिएचर्स हैं वो प्राणी हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एंड देन देयर इज प्राण। साउथ में उसको प्राणा बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राण। चलो उसको अभी छोड़ो अगेन, क्योंकि मैं बात करता हूँ स्क्रिप्चर्स की, मैं विश्वास ही नहीं करना मुझे। सिर्फ ये देख के, ये जो मैंने डॉग्स का देख के बताया आपको, इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये तो सॉल्व होता है कि एक जगह कोई रिकॉर्डिंग है, एक जगह कोई प्रोग्राम है, या एक जगह कोई इंटेलिजेंस है जो मौजूद है, और वो ऑटोमेटिकली उस कुत्ते के थ्रू वो सब करवा रही है, ठीक है। और वो इंटेलिजेंस जो है वो हर जगह मौजूद है। हाउ कैन यू बर्न दैट इंटेलिजेंस? इफ यू आर सेइंग कि द बॉडी इज बर्न, हाउ कैन यू बर्न दैट इंटेलिजेंस? द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी बर्न, द हार्डवेयर कैन बी बर्न। एंड हाउ डिड यू नो कि द इम्प्रिंटेशन जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो अभी रिकॉर्डिंग हुई, अभी मैं 28 साल का हूं, जो रिकॉर्डिंग हुई है अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो वहां माइंड में सेल्स के अंदर हुई है। एनर्जी है इंसानों के अंदर जिसको प्राण बोलते हैं, रिकॉर्डिंग उस पे होती है, रिकॉर्डिंग उस पे होती है। अब इसको कैसे साबित किया जा सकता है? कोई भी कुत्ता ले आओ, उसको पता होगा क्या करना है। बहुत सारे पंछी हैं जिनको कभी भी उड़ना नहीं आता, उनको कोई बैठ के उड़ाता नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे उड़ना है, उनको पता है क्या करना है। तो एक इंटेलिजेंस है जिसको, जो गाइड कर रही है। तो हमें यह समझना होगा कि अगर हम सिर्फ किसी भी शरीर को जलाते हैं तो क्या आप उस शरीर की एनर्जी जला सकते हो? जो भी एनर्जी है, किसी भी चीज में एनर्जी है, कैन यू बर्न द एनर्जी? यू कैन बर्न द फिजिकल फॉर्म बट यू कैन नॉट बर्न द एनर्जी। सो inevitably the content is stored in the memory, and if you want to question that, you can see the dog phenomena which I told. You can observe the nature that automatically सब अपने आप हो रहा है। तो न्यूरॉन्स में कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस सेव है, इट इज स्टिल, आई एम स्टिल डाउटफुल फॉर दैट। आपकी लेट से याददाश्त चली गई, ठीक है, तो आप कहोगे यार याददाश्त तो चली गई, तो अब तो मतलब इसका मतलब माइंड में सेफ था। यार याददाश्त सबकी चली जाती है, मानता हूं मैं, लेकिन जिसकी याददाश्त चली जाती है, आपने ये रिसर्च करना कभी, पावर ऑफ हैबिट्स एक बुक है, वो पढ़ना आप। अगर मेरी याददाश्त आज चली गई, मैं अपना नाम भूल जाऊंगा, मैं अपने घर वालों का नाम भूल जाऊंगा, मेरा जो काम है वो भूल जाऊंगा, लेकिन जिस चीज की आदतें मेरे को पड़ी हुई हैं वो नहीं भूलूंगा मैं। पावर ऑफ हैबिट्स में एक किस्सा है एक बुक में कि एक आदमी को स्किज़ोफ्रेनिया होता है या बाइपोलर कुछ होता है, तो उसको ऑब्जर्व किया उसके घर वालों ने कि वो बाहर निकलता था और घूमता था, फिर घर आ जाता था, लेकिन उसको किसी का नाम नहीं पता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब लूप अब ऐसे जब बनना चालू होता है ना, उसमें मोमेंटम आने लगता है। तो जब कोई आदत बनती है तो उसको 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, जब 600 700 800 तो एक लूप बन गया, टक 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 टक। अब क्या है, अब वहां पे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होने लगेगा। जैसे ड्राइविंग, शुरू में आपने चलाया चलाया, जनरेटर ऑन हो रहा है, चला ठक 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 ठक, अब आपको वहां पे जनरेटर को ऑन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो चलेगा, टक 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 टक। ऐसे हैबिट्स बनती है, इसको बोलते हैं द मोमेंटम ऑफ द लूप। सर्कल इमेजिन करो
और उसमें मोमेंटम जब पकड़ने लगता है तो उसको वो बन जाता है हैबिट। इसको बोलते हैं कर्मा। तो कोई भी इंसान की आज तक मेमोरी अगर गई है तो उसकी जो हैबिट की मेमोरी है वो नहीं गई है। इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं। अगर मैं अपनी याददाश्त खो गया कि मुझे स्कूल का नाम नहीं याद है, ये नाम नहीं याद है, लेकिन मुझे जिस चीज़ की आदतें पड़ी हुई हैं मैं वो कर लूँगा, इमीडिएट मेमोरी में भूल जाऊँगा। लेकिन कोई अगर घरों में घूम रहा है, रास्तों में घूम रहा है, वो याद आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप बजा लोगे। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, अगर आप 20 साल से गिटार बजा रहे हो तो आपने गिटार पकड़ा, ऑटोमेटिकली आपने थोड़ा बहुत किया और ऑटोमेटिकली चीज़ें रिट्रीव होने लगेंगी आपको। यू कैन रीट्रेन योर माइंड। और वहाँ पे आप जब गिटार 20 साल लगा तो आपको उसको वापस कैप्चर करने में 1 से 1.5 महीने लगेगा, अगर आपकी मेमोरी खो जाती है तो, क्योंकि वो हैबिचुअल बन चुका है, वो एक लूप में है। तो अगर मोमेंटम पकड़ा हुआ है किसी भी हैबिट ने, डन। तो यही क्या होता है, ये मोमेंटम रहता है और जब मर जाता है इंसान फिर भी मोमेंटम रहता है, और उसके बाद जब वापस कोई शरीर मिलता है तो वापस फिर वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है। तो ये वो ही चीजें कंटिन्यू होती है जिसकी आदतें बहुत ज्यादा पड़ी हो, जो आदत में कन्वर्ट हो चुका हो, जो एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो चुका हो, वो ही चीज होती है सर। तो यू कैन नॉट किल। हाउ आर यू सो श्योर दैट द कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस इज स्टोर्ड इन द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन? वी डोंट नो दैट। नो डाउट न्यूरॉन्स जला दी जाती हैं, बट अगर आप बाकी एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करो। अब आप कहोगे कि आप बीच में स्पेस का एग्जाम्पल क्यों देते हो? भैया अंतरिक्ष का एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं, आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, अंतरिक्ष में इंटेलिजेंस मौजूद है ना, तो इस पे यहाँ मेरे में क्यों, मतलब इंसानों में क्यों उसका एग्जाम्पल दे रहे हो? अरे भैया वट एवर वर्क्स हियर वर्क्स देयर, इसीलिए तो 2 लॉ पहले सिद्ध करना जरूरी है। जो अंतरिक्ष में काम कर रहा है वो इंसान में काम कर रहा है। इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है रीबर्थ को जानने के लिए। आप ऑब्जर्व करो उधर, और जो वहां दिख रहा है उसको यहां छाप दो, आपको यहां दिख जाएगा। ये होता है तरीका। बाकी क्वेश्चन और भी है तो प्लीज यू कैन कंटिन्यू।